गुड इवनिंग। मैं हूं विमल चुन्नी और आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। सावन का महीना है, बारिशों का महीना होता है ये बेसिकली, और ऐसा माना जाता है कि बारिश के मौसम में आप अपने शरीर को कैसे बचाते हैं। कई स्किन डिजीज होने का भी खतरा होता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय खुद दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शंकर हूँ। मैं चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरा क्लिनिक है स्किनेज SK पुरी पटना में। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। बरसात के मौसम में हम अपने स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं। ऐसे बरसात का मौसम तो बहुत सुहावना होता है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अगर हम लोग ख्याल रखें अपने त्वचा की तो इससे सेहत भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी जानकारी के मैं बता दूं कि जो शरीर का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन होता है और ये हमारा एक मार्कर भी है इंटरनल डिजीज का। इससे हमारे बहुत सारे डिजीज का पता चल जाता है स्किन देखने से। जैसे खुशियों का पता चल जाता है चेहरा देखने से, वैसे स्किन देखने से हम बहुत सारी बीमारियों को पकड़ सकते हैं। अगर बरसात की पर्टिकुलर बात करें तो बहुत देर तक भीगे नहीं रहना है। बरसात में नहाना सभी को पसंद होता है, लेकिन आप जरूर नहाएं, लेकिन नहाने के तुरंत बाद शरीर को अच्छे से एक बार शावर जरूर ले लें जाकर के टैप वाटर का, और उसके बाद शरीर को तुरंत सुखा लें। कोशिश करें कि शरीर को पंखे के नीचे न रखें, नॉर्मल वे में उसको सूखने दें। और अगर आप गीले कपड़े बहुत देर तक पहन के रखते हैं तो उससे आपको त्वचा में खुजली हो सकती है, त्वचा काफ़ी नम हो जाएगी, उससे खुजली हो जाएगी और यहाँ से खुजली से आपको इन्फेक्शन होने का डर है। दो तरह का इन्फेक्शन हो सकता है इससे। अगर खुजली हो रहे हैं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें कि आपको बॉयल्स हो सकते हैं, उसमें आपको दाने हो सकते हैं, लाली हो सकती है और उसके बाद उसमें घाव हो जाएंगे। इसके लिए आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार सरकार दोनों का गाइडलाइन आ रहा है, आप खामखा बेवजह एंटीबायोटिक न लें, अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनको मिलकर ही आप एंटीबायोटिक लें। दूसरा, जो बरसात में भीगने के कारण, नमी के कारण और आर्द्रता के कारण, इन कारणों से जो बहुत कॉमन जो स्किन डिजीज है उसको आम भाषा में हम दिनाई कहते हैं। मेडिकल टर्म में हम लोग उसको टीनिया बोल सकते हैं, उसको डर्मेटोफाइटोसिस बोल सकते हैं। आम भाषा में उसको हम लोग रिंग वर्म भी बोलते हैं। बस एक मिसनोमर है, ये कोई वर्म नहीं है, ये एक फंगस है। क्योंकि ये गोल गोल दिखता है, लाल लाल दिखता है, तो उसको रिंग जैसा दिखता है, इसलिए हम लोग रिंग वर्म, पुराना एक कहावत चला आ रहा है, उसको मान के चलें। बट ये रिंग वर्म नहीं है, एक फफूंदी की बीमारी है जिसको हम लोग फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं और ये त्वचा में नमी के कारण ही हो जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है जिसमें फंगस पनप जाता है। इसके लिए आप अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें। लेकिन क्या नहीं करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आप जो अपने से दवा दुकान से लेके जो स्टेरॉइड मिक्स क्रीम लेते हैं उसका सेवन आप ना करें, क्योंकि जो ये स्टेरॉइड मिक्स क्रीम है ऊपर से लगाने से सब कुछ लगता है कि ठीक ठाक हो गया है, कुछ मैजिक सा हो गया है, एक दो दिन के अंदर सब कुछ गायब हो गया। लेकिन ये गायब नहीं होता, आपके सतह के नीचे, त्वचा के नीचे चला जाता है और त्वचा के नीचे जाने के बाद इसमें ऊपर से तो एकदम लगता है कि स्किन क्लीन हो गया है, लेकिन ये त्वचा के बाल के सारे, हेयर रूट के सारे ये नीचे चला जाता है और काफ़ी दिन तक रहता है। फिर जब आप ये क्रीम लगाना छोड़ देते हैं तो ये वापस चला आता है। तो ये आने जाने की सिलसिले जो है ये चलते रहती हैं। लेकिन ये जो स्टेरॉइड है ये अगर सही जगह पे सही बीमारी में यूज़ किया जाए तब अच्छी है, लेकिन अगर इन्फेक्शन में यूज़ किया जाए तो ये इन्फेक्शन को ये बढ़ा सकती है, डिजीज को ये रेजिस्टेंट कर सकते हैं। यानी कि अब जो नॉर्मल दवा एक गोली काम करती थी अब वो दवा काम नहीं करेगी आप में, और ये काफ़ी दिनों तक है। तो ये एक सोशल और इकोनॉमिकल बर्डन भी आपके ऊपर पैदा कर रही है। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि रिंग वर्म हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, दिनाई हो गया है, और जिसको हम लोग टेक्निकल मेडिकल भाषा में टीनिया इन्फेक्शन बोलते हैं, अगर ये हो गया है तो आप अपने से इलाज ना करें, आप निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें और इससे उसका इलाज करें। बहुत ही सफल इलाज है अगर आप इसको सही समय पे करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि और हमें क्या बचाव करना चाहिए फंगल इन्फेक्शन के लिए, भीगे कपड़े ना पहने। पसीने बहुत आते हैं, अगर आर्द्रता ज़्यादा है मौसम में पसीने काफ़ी चलेंगी। अगर पसीना चल रहा है तो गंजी का सेवन ना करें।
कॉटन के कपड़े पहने और कोशिश करें कि अंडरगारमेंट्स को भी थोड़ा सा हीट करके आयरन करके ही पहने। रात के समय में अंडरगारमेंट्स ना पहने, पुरुष हो या महिलाएं भीगे अंडरगारमेंट्स ना पहने। ये एक बचाव का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब हम आते हैं कि बरसात के समय में हम बालों का सेवन कैसे करें, कैसे उसको हम रखें। काफ़ी देखेंगे कि बालों का झड़ना काफ़ी बढ़ जाता है बरसात के मौसम में। ये इस कारण होता है कि हम बाल को बहुत देर तक गीला रख लेते हैं। खासकर विशेष जब महिलाएं लंबे बालों वाली होती हैं तो वो बहुत देर तक गीला रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके हेयर को वो डैमेज कर रही है वो गीले बाल। तो आप बाल को हवा में सुखाएं, उसको जितने जल्दी हो सके सुखाएं, लेकिन हेयर ड्रायर का प्रयोग ना करें। आम तौर पर उसको खुला रख करके सूखने दें, क्योंकि प्रोटीन की बनी होती है हेयर और वो गर्म से वो टूट जाएगी, डीनेचर्ड हो जाएगी। तो हेयर ड्रायर का बहुत ज़्यादा प्रयोग ना करें अपने बालों में, नॉर्मल तरीके से उसको सूखने दें। और उसके बाद फिर आप उसको बहुत ज़्यादा कस के, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उसको तौलिए से झटके के साथ उसको साफ कर रहे हैं। इससे भी टीथरिंग टूथरिंग होती है, तो इससे भी झटके से जो बाल को डैमेज होता है वो हो सकता है। इसके अलावा आप अच्छे ये खान पान रखें जिसमें कि पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में लें। गर्मी के समय, बरसात के समय प्रोटीन डाइट काफ़ी लें इस समय, वो बहुत ज़्यादा आपके सेहत, स्किन को खास करके बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगी। इसके साथ ही साथ आप हरी साग सब्जियां और फ्रूट्स का, फलों का सेवन काफ़ी करें। ये आपके त्वचा को भी अच्छे रखेगी, आपके बालों को भी अच्छे रखेगी और नाखूनों को अच्छे रखेगी, क्योंकि इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इसमें बहुत ही ट्रेस एलिमेंट्स रहते हैं जो आपके इन सब चीज़ों को काफ़ी ये करते हैं। खास के साथ एक स्किन रेडियंस टर्म होता है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं जो आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करें, तो जो ट्रू स्किन रेडियंस जिसको कहते हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी है बरसात के लिए। अगले इसके लिए धन्यवाद। तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते, समय की कमी है, कि एक आध और सवाल ले सकते हैं। जैसे पटना में बहुत सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क। जैसे मैं एक बार स्टोन कार्विंग में गया, तो स्टोन कार्विंग में गया तो मैंने ग्लव्स नहीं पहना था और हाफ शर्ट्स पहनी थी, मतलब हाफ बाजू वाली। तो उससे क्या हुआ कि मुझे बाद में लगा कि शायद मेरे बाह में खुजली वुजली होने लगी और वो काफ़ी दिन तक रही। हालांकि उसका इलाज मैंने नहीं कराया कुछ, लेकिन अभी भी कभी कभी उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो पटना में बहुत बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, एक तो मेट्रो का चल रहा है, दूसरा कई फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क्स में जो डस्ट होता है, क्या डस्ट से भी स्किन को फर्क पड़ता है क्या? ये भी बहुत ही अच्छा उम्दा प्रश्न है आपका। देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं इसमें 3-4 तरह के डस्ट हैं। आपके इस एरिया में काम करने जा रहे हैं, अगर आप पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तरफ जा रहे हैं उधर, आप अगर किसी और एरिया में जा रहे हैं उस तरफ, और अगर आप कोई गांव या पेरीफेरी ऑफ पटना में काम कर रहे हैं उस साइड जा रहे हैं, तो एक हुआ कि नॉर्मल जो मिट्टी का डस्ट हुआ, धूल जिसको कहते हैं, एक वो हो गया, वो आपको दूसरे हिसाब से प्रभावित करेगी। एक डस्ट हुआ जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल से, सीमेंट और उनके द्वारा जो प्रयोग किए जा रहे हैं, जो हवा में जो डस्ट आ रहा है उसके कारण अलग प्रयोगों को। और अस्पताल एरिया में जा रहे हैं तो उस एरिया का जो भी धूल में मिश्रण और उस एरिया का जो भी डस्ट आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जो पेशेंट वहाँ पे उनके थूक फेंक देते हैं, उसका डस्ट का अलग प्रयोग है। तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये डस्ट है और इससे बचाव जरूरी है। हर चीज़ अपने अपने तरह से उसमें असर करेंगे स्किन के ऊपर। कोई इन्फेक्शन पैदा करेगा, कोई एलर्जी पैदा करेगा और कोई खुजली पैदा करेगा। तो इनमें एक बहुत ही है कि आप जब बाहर जा रहे हैं, दिन के समय जा रहे हैं, तो आप ढके कपड़े पहने, फुल स्लीव्स पहने। घर से निकलने से पहले आप प्रचुर मात्रा में पानी पीकर निकलें ताकि आपका स्किन हाइड्रेट रहेगा। सर पे आप अगर बाइक चला रहे हैं तो आप कैप पहने, या फिर आप ऐसे जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो आप उसमें सर को ढककर जाएं। कोशिश करना है ज़्यादातर समय अपने हाथों को भी हम बचाएं। और अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी के शीशों को आप लगा करके जाएं, गाड़ी के शीशों को खुला रख कर ना जाएं। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको तब भी अगर खुजली हो रही है तो एक नियमित रखें कि घर जब भी आए हम तो आप आकर के एक शॉवर ले लें, एक बार नहा लें,
साबुन लगाए नहीं लगाए, लेकिन एक बार वॉश जरूर कर लें। खास करके हाथ और पैरों को तो जरूर हम धोएं। कोरोना ने हमें एक चीज सिखाया है, जब हम छोटे थे तो हमारी दादियां रखती थी कि घर के सामान घर में घुसो तो पैर धो को घुसो, हाथ को वॉश करके आओ, सब्जी की जो पैकेट आई है, थैली आई है, उसको बाहर ही रख दो। तो ये जो एक हमारी पुरानी पद्धति चली आ रही है कि घर के अंदर हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, ये हमें आज भी उसको चालू रखना है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको लगता है कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो आप अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मैं जस्ट आपका समय 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, कि ये जो हम लोग आजकल घरों में फेस वॉश यूज़ करते हैं साबुन की जगह, तो आप क्या एडवाइस करते हैं, क्या इस्तेमाल करना चाहिए अगर चेहरे को जो यूथ है? देखिए, आज के यूथ में एक बड़ा ही गलत ट्रेंड भी चल गया है कि हम मीडिया को देख करके, हम न्यूज़ को देख के, एडवर्टीजमेंट को देख करके सामान खरीदने लगे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फेस वॉश आप टैप वाटर से फेस वॉश करें, आप नॉर्मल फेस वॉश करें, जरूरत लगता है तो आप मेडिकेटेड फेस वॉश करें। अदरवाइज मैं तो नहीं कहता हूं कि आप रोज केमिकल युक्त फेस वॉश की आपको जरूरत है। अगर आपको कोई ऐसा एक्नी है, मुहासे हैं, कोई और जरूरत है, आपको कोई दवा लग रही है उसके बाद, तो आप मेडिकल फेस वॉश से फेस वॉश करें, क्योंकि देखिए सब केमिकल होते हैं और एक लेवल तक, और बहुत जल्दी बहुत छोटे बच्चों को फेस वॉश नहीं करना चाहिए। टीवी में जो ऐड आते हैं कि तरह तरह के फेस वॉश हैं और उससे आपको गोरा कर देंगे, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन कर देंगे, सब में ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है। फेस वॉश जो होती है उसके जो मटेरियल्स होते हैं लगभग एक होते हैं और ये आपकी स्किन को क्लीन कर सकती है, बट आपको गोरा नहीं कर सकती है फेस वॉश। वो कोई दवा जैसा उपचार नहीं कर सकती। हाँ, जैसे हम हाथ धोते हैं तो हाथ साफ हो जाते हैं, चेहरे धोएंगे तो चेहरे साफ हो जाएंगे। मैटर आती है किसी में सैलिसिलिक एसिड मिली रहती है, किसी में कुछ और केमिकल मिली रहती है, जो मेडिकेटेड फेस वॉश होती है। आपके जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं वो उसके सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं, वो जो बोलते हैं उनको फॉलो करेंगे। उन्हें पता है कि आपके स्किन टाइप में ऑयली है, ड्राई है, मॉइस्चराइज है, और जो भी स्किन टाइप है आपका, उसमें आपको किस तरह का फेस वॉश करना है, ये आप अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिल करके आप डिसाइड करें। आप अपने से डिसाइड नहीं करें, नहीं तो उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके स्किन को सेंसिटिव बना देंगे। अब एक नया टर्म आ गया है, सेंसिटिव स्किन सिंड्रोम। अब आप देखेंगे कि महिलाओं में छाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे बढ़ गए हैं। अभी आम जन के अंदर में जब हम भी पेशेंट देखते हैं तो बोलते हैं सर ये दाग पहले नहीं होते थे, हमारे चाचा दादा नाना को इतने दाग नहीं होते थे जितने फेस में दाग आए। हम मोबाइलों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, एलईडी टीवी बल्ब का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, हम एलईडी टीवी बल्ब का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, और इन कृत्रिम लाइटों का जो रोशनी है, जो रेडिएशन है, उसको हम घर के अंदर ले आए हैं। पहले जब धूप में जाते थे तभी लगता था कि अच्छा हम अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज हो गए, अब तो हम घर के अंदर ले आए और सुबह से लेकर रात तक, सोने के पहले तक हम मोबाइल देखते रहते हैं। तो इनमें लिमिटेशन लाना है। सनस्क्रीन भी आपको प्रॉपर वे में लगाना है ताकि आपका जो ये जो सेंसिटिव स्किन सिंड्रोम हो रहा है इससे बचाव किया जा सके, और सही समय पे करना है। ओवर ट्रीटमेंट नहीं करना है। अपने निकटतम जो चर्म रोग विशेषज्ञ उससे मिले, किस तरह का सनस्क्रीन लगाना है, किस तरह का फेस वॉश लगाना है भी कि नहीं लगाना है, ये भी आपको डिसाइड करना है। क्योंकि हम देखते हैं पेशेंट आते हैं कि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो दुनिया भर के वो क्रीम फेस वॉश सब लगा करके और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके चेहरे को खराब करके आते हैं। तो मेरा दर्शकों से ये कहना है कि आपका स्किन आपका एक मिरर है आपके हार्ट का, उसको खराब ना करें। ये एक पैमाना भी है इंटरनल डिजीज का। हमें बहुत सारे डिजीज को स्किन देख करके पता चल जाता है ये डायबिटीज के कारण है, ये थायराइड के कारण है, और हम जब स्क्रीन करते हैं तो वो आ जाते हैं उसमें रिपोर्ट्स में। तो अगर आप इसको खराब कर देंगे तो बहुत सारा चीज आपका इसमें इफेक्ट होंगे। तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेवन ना करें। आपको रातों रात कोई बुरा नहीं कर सकता है, 7 दिन में कोई बुरा नहीं कर सकता। ये सब सिर्फ ऐड में होते हैं, ये सब वास्तविकता में नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक चीज अगर आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा वो है, मैंने जो पहले भी बताया कि हरी साग सब्जियों का सेवन, फलों का सेवन, प्रचुर मात्रा में जल लेना और एक्सरसाइज, योग करना। अगर ये 4 चीज करते हैं तो मैं कहता हूं कि लोग 6 महीने के बाद आपको टोकने लगेंगे कि भाई आप किस डॉक्टर से दिखला रहे हैं, बड़ा चेहरा आपका चमक रहा है।
तो ये एक ऐसी बातें हैं जो आप गांठ बांध कर रख लें। अगर फायदा ना होगा तो मुझसे आके मिले, मैं बताऊंगा फायदा क्यों नहीं हो रहा है। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग और चर्चा जारी रखेंगे फिर दूसरी मुलाकात में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।